इस दिनकर सोच संस्थान कार्यक्रम की तैयारी बैठक के लिए आहूत इस बैठक में मंच का संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय श्रद्धेय राजेंद्र जी और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय हरिवंश जी। हम सभी के इस रवाइज के नहीं बिहार प्रदेश जी के तरफ टकटकी निगाहों से देखता है, वैसे करुणाई जैसे आपके हृदय के टुकड़े हम सभी के नेता और इस पार्टी के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय राजू जी, जिनको आप लोग मुन्ना जी के नाम से जानते हैं, हम लोग प्रदेश के लोग राजू जी के नाम से जानते हैं। हमारे साथ बिहार प्रदेश में अभी नए दायित्व से लवरेज हुए हैं और सही आदमी को कोषाध्यक्ष बनाया भी गया। पार्टी ने बड़ा सही निर्णय लिया है। एक तंदुरुस्त हर तरीके से, शारीरिक आर्थिक हर तरीके से जिनमें तंदुरुस्ती है और हम सभी के नेता ये भी आदरणीय विशाल जी और हमारे साथ बिहार प्रदेश में लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं आदरणीय आनंद जी आदरणीय ये आनंद जी यहाँ से पूरा के रहने वाले हैं और निशांत जी लखीसराय के रहने वाले हैं और सभी मित्र बंधुओं आप सबका भले ही नाम स्मरण में नहीं कर पा रहा, लेकिन यकीन मानिए आपके प्रति मेरे मन में वही श्रद्धा है, वही भाव है जो किसी भक्त का अपने भगवान के प्रति होता है। आपने जितनी तन्मयता से हम सभी का इंतजार किया है, यकीन मानिए अपराध बोध से मैं ग्रसित हूँ। मैं इस कलंक को धोने के लिए आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो विलंब आज का हुआ है वो पुनः नहीं दोहराया जाएगा। ये त्रुटि हमारी व्यवस्था की त्रुटि थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप सभागार में वहां पहुंचेंगे तो वहां आपको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मिलेगी। मैं आप सभी को सारा विषय आपके जहन में आ चुका है और ये राजू जी ने उस विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया जो हम लोग चाहते हैं और क्यों न चाहें। ये जो हमारी निगाहें हैं, ये जो हमारा दिल है, मन है, यह भी धड़कता है और यह भी कुछ संवेदना पकड़ करता है, संवाद स्थापित करता है और ये संवाद इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब हम अपने हकूक के लिए, रसूख के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जब चिंतित होते हैं तो वैसी मांगे कोई सामान्य मांग नहीं होती। वैसी मांग वही होती है जिस तरीके से राम ने सीता के चाहत में एक सेतु का निर्माण एक विशाल गरजते हुए समंदर के बीच में किया था और व्यवस्थाओं के बीच फैली हुई असमानताओं के बीच हम इस विद्यालय का निर्माण कर पाएंगे, इस बात का हम सबको विश्वास है। हर व्यक्ति किसी न किसी जाति, धर्म और संप्रदाय में जन्म जरूर लेता है, लेकिन महान और हम सबसे ऊपर तभी उठता है जब वो इनसे परे होकर के काम करता है, इन बातों को अलग हटा करके काम करता है। क्योंकि आदरणीय दिनकर जी जो आप सभी की इस पूरे भूभाग के बगल के रहने वाले और पिछले कुछ महीने पहले हम लोग जब माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे, अपने आभार व्यक्त कर रहे थे, तो एक कार्यक्रम में राजू जी के साथ थे और एक स्कूल के प्रिंसिपल उसमें आए थे। उन्होंने कहा कि दिनकर जी जो उर्वशी पुस्तक लिखे हैं वो इसी बख्तियारपुर में रह करके उसका कई अध्याय उन्होंने लिखा है। तो ये जानकारियां घूमने से ही मिलती है, कहीं लिखित नहीं है, कहीं अंकित नहीं है। लेकिन हम यकीन मानिए यदि हमने अपने अभिभावकों पर विश्वास किया तो दिनकर को तलाशने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अभिभावक में ही दिनकर मौजूद मिलेंगे और ये दिनकर हस्तांतरित होकर के तरुणाई में भी आने चाहिए, क्योंकि निराला हो, फणेश्वर नाथ रेणु हो, गोपाल सिंह नेपाली हो, जयशंकर प्रसाद हो, इस समाज से भी निकले। एक धीरू भाई अंबानी जो मुंबई में रहते वही नहीं, एक धीरू भाई अंबानी इस रवायत से भी निकलना चाहिए
एक सचिन तेंदुलकर इस बख्तियारपुर की भूमि का भी प्रतिनिधि बनना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में हमारे तरुणाई है, हमारे आने वाली पीढ़ियां जिस क्षेत्र में बेहतर करना चाहती है, उसमें वो बेहतर कर सकें और उसकी पृष्ठभूमि में आप